अब हम लोग प्रैक्टिकल नंबर 15 सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिकल नंबर 15 है हमारा, एक कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1 अक्टूबर 2007। एक कंपनी ने मशीनरी परचेज की है 50,000 रुपये की 1 अक्टूबर 2007 को, यानी कि ईयर के मिड में परचेज की गई है। अनदर मशीनरी कॉस्टिंग ₹10,000 वाज परचेज ऑन 1 दिसंबर 2008। और दूसरी मशीनरी जो परचेज की है वो कब परचेज की है? 1 दिसंबर 2008 को। और कब, कितने रुपए की? 10,000 रुपये की परचेज की है। ऑन 31 मार्च 2010 दी मशीनरी परचेज इन 2007 वाज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ ₹5,000। यहाँ पर ये बात ध्यान देने की है कि यहाँ पर ये इस समय ये बोला गया कि लॉस में सेल की गई है, ये नहीं बताया कि कितने में सेल की है, ये बता दिया कि लॉस पर सेल की है, 5,000 रुपये का लॉस हुआ है। तो कब सेल की है? ये 31 मार्च 2010 को सेल की है और लॉस पे सेल की 5,000 रुपये का लॉस पे। अब हमें ये निकालना होगा कि कितने की सेल की है वो मशीनरी। यहाँ पर हमें लॉस दे दिया है, अब हम सेल आसानी से निकाल सकते हैं कितने में सेल की गई है। आगे, दी कंपनी चार्जेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। और डेप्रिसिएशन की रेट है 15% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और अकाउंट क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो अब हम सम सोल्व करते हैं हमारा। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। तो सबसे पहले मशीनरी परचेज की गई है 1 अक्टूबर 2007 को। तो 2007 1 अक्टूबर कितने की टू बैंक अकाउंट के नाम से एंट्री हो जाएगी। कितने की परचेज हुई है? 50,000 रुपये की। 50,000 रुपये की मशीनरी परचेज की गई है। आगे, तो अब इस मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2008 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना है? 15% रेट है ना डेप्रिसिएशन की, 15% ऑन 50,000 फॉर 6 मंथ्स। तो 50,000 का 15% 7,500 रुपये। 7,500 का आधा कर देंगे 6 महीने के लिए, आधा हो जाता है 3,750 रुपये। 3,750 रुपये हो गया डेप्रिसिएशन। तो अब बैलेंस निकाल लेते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन 31 मार्च को, ये हो जाता है 50,000 माइनस 3,750। ये 50,000 में 3,750 माइनस करेंगे तो आता है 46,250 रुपये। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल 50,000 रुपये। यहाँ पर भी लिख देते हैं, बैलेंस इक्वल कर देते हैं 50,000 रुपये। अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आते हैं। 2008 1 अप्रैल टू बैंक अकाउंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने का है? 46,250 रुपये का। अब ये बोला है कि 1 दिसंबर 2008 को एक नई मशीनरी परचेज की है। 1 दिसंबर लिख देते हैं यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। ये हो गई फर्स्ट मशीनरी, ये हो जाती है हमारी सेकंड मशीनरी। कितने की परचेज की है? सेकंड मशीनरी 10,000 रुपये की परचेज की है। तो अब इन दोनों मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा 2009 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट मशीनरी के ऊपर 46,250 का 15% करते हैं। 46,250 का 15% हो जाता है 69,375 रुपीज़। सॉरी, ये 6,937.5 होता है। इसको हम पूरा कर देते हैं तो ये हो जाता है 6,938 रुपीज़। अब हम 0.5 होता है जो उसको पूरा कर देते हैं ना। अब सेकंड मशीनरी को डेप्रिसिएशन लगेगा 10,000 का 15% करेंगे। पहले तो 10,000 का 15% हो जाता है 1,500 रुपये। और दिसंबर से अप्रैल तक का, दिसंबर में परचेज़ किया ना तो दिसंबर से अप्रैल 4 महीने हो जाते हैं।
दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने होते हैं। तो 4 महीने का 1500 का 4 महीने का निकाल देते हैं। मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पर, पहले 4 महीनों का निकाल देते हैं। 500 रुपये, 500 रुपये आ जाता है। मैं नीचे लिख देती हूँ 15% ऑन 10,000 फॉर 4 मंथ्स। ये हो गया 500 रुपये। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, कितना होता है 7,438 रुपीज़। अब आगे बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च को। बाय बैलेंस कैरी डाउन, फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस देखते हैं। 46,250 माइनस 6,938 रुपये में से लेस करेंगे। उसके बाद 10,000 माइनस 500, तो माइनस करके देख लेते हैं। 46,250 माइनस 6,938, 39,312 और 10,000 में से 500 माइनस करेंगे, आ जाएगा 9500। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 48,812। अब इन दोनों को टोटल करते हैं, 48,812 और 7,438। ये आ जाता है हमारा 56,250 रुपये। यहाँ पर भी ये हो जाता है 56,250। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल। अब इस बैलेंस को हम नीचे ले आएंगे। यहाँ पे लिख देते हैं 2009 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन। फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस होता है 39,312 और सेकंड मशीनरी का बैलेंस होता है 9500 रुपये। इन दोनों का टोटल होता है 48,812। अब ये बोला गया है कि मशीनरी सेल की जा रही है। इकतीस मार्च 2010 को मशीनरी सेल कर रहा है, यानी कि ईयर के एंड में ही मशीनरी सेल की जा रही है, फाइनेंशियल ईयर के एंड में। वो क्या बोल रहा है, ऑन 31 मार्च 2010 द मशीनरी परचेज इन 2007 यानी 50,000 रुपये की जो मशीनरी परचेज की थी वो सेल कर दिया एट ए लॉस ऑफ 5,000 रुपीज़। अब ये देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 2010 31 मार्च, ईयर के एंड में ही, फाइनेंशियल ईयर के एंड में मशीनरी सेल की जा रही है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाय बैंक अकाउंट की एंट्री करते हैं ना, कि जब मशीनरी सेल की जाती है। अब हमें ये तो बता नहीं रखा है कितने में सेल की है। अब हम लगा देते हैं डेप्रिसिएशन, लगा लेते हैं पहले। डेप्रिसिएशन कितना बनेगा 39,312 पे, पूरे साल का ही डेप्रिसिएशन बनेगा। 39,312 का 15% कर देते हैं। 39,312 का 15%, ये हो जाता है, ये डेप्रिसिएशन हो जाता है हमारा 5,897। ये डेप्रिसिएशन हो गया हमारा। और ये बोल रहा है कि लॉस पे सेल की है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस की एंट्री इस साइड होती है, साइड में लिख देते हैं लॉस। कितने में सेल की है, कितने के लॉस पे, 5,000 रुपये के लॉस पे सेल की गई है। तो अब हम सीधा सा क्या करेंगे, जितने की मशीनरी बची हुई थी हमारी वैल्यू 39,312 रुपये की तो मशीनरी बची हुई थी। 39,312 की मशीनरी बची हुई थी। यहाँ पर मैं साइड में एक छोटा सा वर्किंग नोट बना देती हूँ। जैसे ये मशीनरी है, 39,312 की मशीनरी बची हुई थी, इसमें से सेल कर दिए हैं 39,312 की मशीनरी की वैल्यू बची हुई है, जिसमें से 5,000 के लॉस पे सेल कर दिए। 5,000 माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन है हमारा 5,897 रुपये। अब इस 39,312 में से ये दोनों वैल्यू लेस कर देते हैं। 5,000 माइनस 5,897, ये आ जाता है हमारा 28,415। ये आ गया हमारा इसका आंसर कि मशीनरी जो है इतने में सेल की गई है। 28,415 रुपये में मशीनरी को सेल किया गया है। ठीक है, आगे जो बाकी एक और मशीनरी बची हुई है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। ये हो जाती है हमारी फर्स्ट मशीनरी जो सेल कर दी है। तो 2010 31 मार्च को ही डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बाय
डेप्रिसिएशन अकाउंट जो सेकंड मशीनरी है, लास्ट मशीनरी बची हुई है, 9500 का 15% ऑन 9500। ये निकाल के देख लेते कितना होता है। 9500 इंटू 15% 1425 ये हो गया डेप्रिसिएशन इसका। बैलेंस निकाल देते हैं अब, क्योंकि कोई और मशीनें तो बची नहीं हुई है, तो अब ये बैलेंस निकल जाएगा। यहाँ पर डेट लिख देते हैं 31 मार्च बाय, यहाँ पर भी डेट लिख देते हैं 31 मार्च, और ये बैलेंस 31 मार्च को हमारा है बाय बैलेंस कैरी डाउन। कितने की मशीनरी की वैल्यू बची हुई थी? 9500 की बची हुई थी, और 1425 रुपये इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग गया है। तो अब देख लेते हैं कितने बचते हैं। 9500 माइनस 1425, 8075 रुपये बचे हुए बैलेंस। तो ये हो गया हमारा सम सोल्व। अब हम इन सभी का टोटल करके देख लेते हैं कि टोटल इसके बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। तो 28,415 प्लस 5,897 प्लस 5,000 प्लस 1425 प्लस 8,075, ये आ गया हमारा बैलेंस इक्वल 48,812। ये हो गया हमारा बैलेंस इक्वल, और ये हो जाता है हमारा सम सोल्व।